नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। क्वेश्चन बताएं क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है, ओके तो उसमें जो गणना बताई जाती है कि बुध, बृहस्पति, सूर्य और इनकी गणना के बारे में बताया जाता है कि लगता है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये साइंटिफिक सही है या एक कल्पना है। देखें, पहली बात कि जो कुंभ मेला है उसका आज के ब्राह्मण ब्राह्मणिज्म या हिंदू से कुछ सर लेना देना मुझे ही। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि उसका जो सिद्धांत है जो बताते हैं, तो वो साइंटिफिक है या नहीं है। तो मैंने आपसे वही तो कहा ना कि जब उससे लेना देना ही नहीं है तो साइंटिफिक का सवाल कहाँ से आ जाएगा। तो लेकिन पहले एक तो उससे समस्या लेना यहाँ देना पे होना चाहिए ना। तो एक समस्या अच्छा तो आप अच्छा, सुनिए बाल कृष्णन एक बात बताइए। जी। आप यहाँ डिजिटली मेरे से जी जुड़े हुए हैं ना। फोटो आपने लगा रखी है, वो फोटो किसकी है? इंसान की है, शेर की है, बंदर अरे की वो है, किसकी फोटो है? किसी की भी हो, उससे क्या लेना देना लेना आपसे। लेना तो देना। मैं ये पूछ, अरे हद कर देखिए, रहे हैं आप। यही बात तो मैं भी आपको समझा रहा हूँ कि कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं भी आपको यही समझा रहा हूँ कि कुछ भी लेना देना नहीं है कुंभ से। जिस चीज का आप पूछ रहे हैं कि साइंटिफिक है कि नहीं, ये बताया जा रहा है। जब आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जब आपको नहीं पता है कि बंदर का फोटो है कि शेर का फोटो है कि इंसान का है, आप कह रहे हैं इससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक उसी तरह से वह कुंभ के साथ जो आपको जुड़ रहा है, बृहस्पति, ये चीज वो चीज, कुछ लेना देना नहीं है। अरे ब्राह्मणों का, हिंदुओं का अपना कोई कैलेंडर नहीं है, अपना उनका कोई ज्योतिष गणना नहीं है। सब चीज तो बुद्धिज्म से कॉपी पेस्ट मारे हैं। हर एक चीज उनका लेना देना ही नहीं है इस चीज से। और साइंटिफिक क्या होता है, सोचिए ना, साइंटिफिक क्या होता है? साइंटिफिक का मतलब होता है कि कोई भी अगर कोई रीजन है, कोई इवेंट घट रहा है, उसके पीछे साइंटिफिक कॉज देखा जाता है। क्या चीज है इसके पीछे? जिसका ना अपना कोई कैलेंडर है, ना जिसका अपना कोई गणना है, कुछ है ही नहीं उनका। आप जबरदस्ती उसमें खोज रहे हैं। एक तो उन लोगों का पर्व नहीं है, जबरदस्ती दूसरे पर जाके कब्जा करके बैठे हुए हैं। बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि वो उनकी गणना के अनुसार बृहस्पति और सूर्य के जो जो भी होता हो ऐसा वो बनते हैं, तो कुंभ आता है 12 साल में। उनका गणित ये है कि 12 साल में आता है, ठीक। नहीं, ये बकवास चीज है, बकवास तो चीज है ये। लेकिन जब मैंने सात जिस सर्च बारह किया, अच्छा, बोल सुनिए, तो लीजिए। जब बोल मैंने लीजिए ना। गूगल पे सर्च किया, तो उसमें देखा मैंने कि जो बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर जुपिटर सूर्य का जो चक्कर लगाता है वो 11 साल 86 दिन में लगाता है। सुन रहे हैं, बोलिए। तो इतना सटीक कैसे है? उस समय तो क्या विज्ञान का सटीक नामो है? निशान नहीं था। क्या सटीक है? 11 साल 86 दिन में सर्कल पूरा करता है सूर्य का जुपिटर। अच्छा जी, तो 11 साल 86 दिन में पूरा करता है ना? जी बहुत बढ़िया। तो 11 साल 86 दिन और आपको 12 साल पे ये लगता है, तो तीन हाँ। सौ पैंसठ दिन अब माइनस 86 दिन, मतलब हम्म। आपका जो ये लगता है वो हर साल जो है कैलकुलेशन इसकी तो बिगड़ती जाएगी। क्यों? भाई 86 दिन में जब माइनस कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 365। आप माइनस कर दीजिए कितना, 86 दिन ना, तो पैसे तो आपका फिर 279 आ गया। यानी कि आपका तो हर 11 साल, पौने 11 साल पे ही आपका आने लगेगा, पौने 12 साल में ही आने लगेगा। यानी कि आपका तो चलते चलते कभी ये समर में पड़ेगा, कभी विंटर में पड़ेगा, और कभी जो है वसंत में पड़ेगा। आपका तो हमेशा हर 3 महीना जो है लगभग 86 दिन, यानी 3 महीना आपका तो बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा। क्यों? अच्छा, इसका जुपिटर से क्या लेना देना है इस पर्व का? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इतना हम्म सटीक कैसे ले आए वो। कहाँ सटीक है? सटीक कहाँ है? 86। मना रहे हैं धरती पे और जुड़ रहे हैं जुपिटर से। अरे जो सर्कल वो लोग इस्तेमाल करते हैं कौन उसमें सा तो सर्कल ज्यादा अंतर इस्तेमाल नहीं करते है। हैं? अच्छा, क्या है बृहस्पति? क्या है पहले ही बताइए, बृहस्पति क्या है आपके यहाँ? हमारे यहाँ नहीं, साइंटिफिक अगर दृष्टि से देखें तो बृहस्पति हम्म एक ग्रह, सौर मंडल का बृहस्पति एक ग्रह। ग्रह। सूर्य क्या है? सूर्य भी ग्रह है। अच्छा, सूर्य भी ग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह है। तो साइंटिफिक दृष्टि से सूर्य ग्रह है आपका। तो ग्रह नहीं है तो क्या है? तारा बोलते हैं उसे। तो आपको सूर्य को एक तारा माना जाता है ना। तारा में और ग्रह में अंतर समझ में आता है? आता है ना, जब तो। बताइए बताइए, क्या अंतर होता है? सूर्य एक तारा है, और ये गुरुत्वाकर्षण के कारण जो धूल कण वगैरह थे वो इकट्ठे हुए हैं, तो वो ग्रह बन गए, ऐसा विज्ञान अच्छा में अच्छा बोला अच्छा। जाता है। अच्छा जी, विज्ञान में बोला जाता है, विज्ञान में ये बोला जाता है? तो क्या हैं? बोला जाता है? विज्ञान में आपको आपको अंतर ही नहीं पता है। बताइए, आपको अंतर तारे में या ग्रह में नहीं पता है। आपके जो ग्रह हैं, 9 जो ग्रह हैं,
उन 9 ग्रहों के जरा नाम बताइए तो हमें, हम लोग देखे सुने भाई आपके 9 ग्रह कौन कौन से हैं, फिर बात करते हैं। सुनाइए 9 ग्रह अपने नाम 9 बताइए ग्रह तो। नहीं है, 8 ग्रह हैं। तो बताइए ना, नाम सुनाइए ना जरा 8 ग्रह का अपना नाम। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। हैं? कहाँ है बृहस्पति? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और प्लेटो। प्लेटो? ये आपके हिंदू ग्रह हैं? अब हिंदुओं के आपके इसमें 9 हिंदू ग्रह कहाँ हैं? से आ गया ढक्कल? देख इसमें लीजिए, हिंदू की तो बात ही हिंदू नहीं हो। कौड़ी। बेटा कितनी क्लास पढ़ाई किए हो? अरे तो भैया जब बात यहाँ कुछ और हो रहा, अरे तो ढक्कन, यही तो मैं बोल रहा हूँ, बिना पेंदी के ढक्कन। कितना क्लास पढ़ाई किए हो? तुमसे तो ज्यादा ही पढ़ा होऊंगा मैं। तो बता ना, बच्चे बताते कितना पढ़ाई किया है। अरे मैं तो अंगूठा छाप हूँ, बोलो। हाँ तो भाई वही तो कह रहा हूँ कि इतनी पढ़ाई है, आवाज से पता चल जाता है ना, किताब खुलती है जैसे पता चलता है आपकी आपकी कहानी है। इस बंदे को ये तक नहीं पता है कि सूर्य क्या होता है, तारा क्या होता है। तारा ग्रह में इसके ऋषि मुनियों को कहानी नहीं पता है। अंतर सूरज को चंद्रमा को ग्रह बता रखे हैं। कहानीकार इतना है कि पृथ्वी इसको ग्रह ही नहीं दिख रही है, इसको धूल कण दिख गया बृहस्पति पे, वहां से कैलकुलेशन मार दिया, लेकिन पृथ्वी इसको ग्रह ही नहीं दिख रही है। अच्छा कैलकुलेशन कैसे कर रहा है कि एग्जैक्ट इस बंदे को 12 साल में 279 डे कम हो, उसमें अंतर ही नहीं पता है। यहाँ 1 सेकेंड में न जाने क्या क्या चीजें बदल जाती हैं, और ये बंदे को 279 डेज कम है। अच्छा क्यों? पृथ्वी का कैलकुलेशन तुमको गुरु से ही क्यों करना है, इसका भी इसको आइडिया नहीं है। ये ढक्कन आके ढक्कन बजा रहा है, और साइंटिफिक कैलकुलेशन है। कौन सी इसकी किताब में लिखा है ये इसको नहीं पता है, कौन सी किताब से गणना हुई है ये भी इसको नहीं पता है। सूरज से ही क्यों नहीं, जब ये भी वो है तारा है, वो ग्रह है, तो सूर्य से ही गणना कर लेता, चंद्रमा से कर लेता ही तो 24 घंटा में नचता है, 24 घंटा से भी कम में नचता है, 23 घंटा समथिंग में। बुध से कर लेता, शुक्र से कर लेता, मंगल से कर लेता। पृथ्वी का तो नाम है, पृथ्वी तो इसके लिए ग्रह ही नहीं है, वो तो फ्लैट है जिसको शेषनाग जो है फन पे बैठा के रखे हुए हैं। हिले डुलेगा, भूकंप आएगा, ब्रह्मा जी कह के गए हैं फन पे बैठा के, तब से ऊपर फन पे रख दिए, तब से बेचारा लेके खड़ा है। हाँ ढक्कन ढक्कन खेल रहा है। तो यहाँ अंगूठा छाप को समय नहीं दिया जाता है। बालकृष्णन जाओ और पढ़ाई करो, अटले बालकृष्णन अटले जाके, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो, उसको भेजो। है ग्रह में तारे में अंतर नहीं पता है। कैलकुलेशन गुरु से क्यों, गुरु से कैलकुलेशन करना है, बृहस्पति से क्यों कैलकुलेशन करना है, जिस पर 29 डेज कम है 12 दिन का। पृथ्वी ग्रह ही नहीं है, कहाँ से रेफरेंस है, कौन सी किताब में दिया, इससे भी मतलब नहीं है। मुंह खोला गपोड़ दिया, कहीं से भी कुछ भी जोड़ दिया। मतलब ये तो वो बात हो गई कि ये बंदा से पूछा जाए कि भैया आपके पिताजी की उम्र क्या है, तो कहेगा हमारे परदादा की उम्र 105 साल है। कहा जाए कि अरे भाई आपके पिताजी की बात चल रही है ना। मान लेते हैं कि सूर्य है, चंद्रमा है, बुध शुक्र मंगल है, तो मंगल शुक्र है, शुक्र के बाद से पृथ्वी है, तो पृथ्वी के पहले शुक्र है, उसके बाद मंगल है। इन देखो भाग गया ये अटले जो था, बालकृष्णन अटले भाग खड़ा हुआ ये। तो शुक्र के बाद है पृथ्वी, तो या तो पृथ्वी से भाई शुक्र की कैलकुलेशन कर ले, मंगल से कर ले, गुरु से ही क्यों करना है। और गुरु का प्रभाव क्या पड़ रहा है, इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इसको पता भी है कि 2 पिंड जो होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन लगता है, उनके जो डिस्टेंस होता है, उसके यूनिवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है। इसको कुछ पता भी है साइंस का। हाँ मैं कुछ भी गपोड़ सुन के आया, कब हाँ का बोलते ही बौखला गया, बौरा गया एकदम। तो बच्चे जाओ, जाके तुम्हारे यहाँ जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो ना, उसको भेजो, जिसको थोड़ा सा पता हो, जो अंगूठा छाप को तो कम से कम नहीं हो। यहाँ अंगूठा छाप नहीं चलता है, कम से कम थोड़ा सा उसका IQ लेवल हो, पढ़ा लिखा हो। बात चल रही है किसकी, कूद रहे हैं, भाग गया ये। चले भाग गया है तो अब आगे बढ़ते हैं। ना कोई रेफरेंस है, कहाँ पे लिखा है, कोई कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी मुंह से हग दो बस है। उसको 11 साल 86 दिन जो है, 11 साल 86 दिन जो है, उसको 12 साल दिख रहा है। तो ये कितना गपोड़ है सब। हाँ जी अग्रवाल साहब बताएं क्या कहना चाहते हैं। ओ अग्रवाल साहब। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी बताइए। सर मैं पहली बात तो ये जानना चाहता हूँ कि रेशनल बनने के बाद जो है तो अपने आप ट्रस्ट कैसे किया जाए। मतलब अकेला आदमी जो है तो फील करने लगता है। पहले क्या था ना, जैसे धार्मिक लोग जो होते हैं तो वो अपने अंदर कोई ना कोई शक्ति महसूस करते हैं कि मेरे साथ कोई है या है, भले ही झूठा ही सही, लेकिन थोड़ा सा ट्रस्ट रहता है। लेकिन रेशनल बनने के बाद यदि आप सभी को इग्नोर कर दो तो फिर लगता है कि सर अकेला हो गया हूँ। खासकर अभी मुझे लग रहा है, आपने भी कभी न कभी फील किया होगा। तो आप ये बताइए कि जीवन को कैसा जिया जाए, जीवन का क्या उद्देश्य है, मतलब आदमी क्यों आता है, पृथ्वी में जन्म लेता है तो उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। खाना पीना सोना शादी करना बच्चे पैदा करना, क्या यही लाइफ है कि और कुछ है इसके अलावा। एक तो आपकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, दूसरी बात की अतुल गुप्ता आप जो है ना उर्फ रामायण तिवारी, आप जो हैं
एक नंबर के भक्त हैं आप, जो हैं पूजा पाठ खूब करते हैं, मंदिर के भी समर्थक हैं, यहाँ टाइम पास करने आप आ जाते हैं। आप जो हैं यहाँ कमेंट चैट सेक्शन में, प्राइवेट चैट में आपका कमेंट देखें क्या क्या आपने लिख रखा है। आप बोल रहे हैं कि आपके किसी मंदिर में किसी बुद्ध का मूर्ति नहीं है। बताइए अग्रवाल, जी। आपके किसी मंदिर में बुद्ध की मूर्ति नहीं है, आप ये बोल रहे हैं? मैंने सर जितनी मंदिर देखी है तो वहां तो बुद्ध नहीं मिले मुझे। मैं किसी के साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं सही का साइड ले रहा हूँ, ना सनातन का ले रहा हूँ ना बुद्ध का ले रहा हूँ। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। सबसे पहली बात तो मेरा आप मोटिव समझिए, मैं किसी के साइड नहीं ले रहा हूँ। आप ये मत समझिए कि मैं ब्राह्मणों की साइड ले रहा हूँ या मंदिर का। मैंने जितने देखा तो बुद्ध की मूर्ति मुझे नहीं लगी। जितनी बड़ी मंदिर में गया हूँ, यहाँ मैहर मंदिर में भी गया हूँ, बालाजी भी गया हूँ मैं, और वैष्णो देवी गया हूँ मैं, और यहाँ तो मुझे बुद्ध की मूर्ति नहीं दिखी सर, मैं सही बता रहा हूँ। बाकी और कहीं हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी मैंने मंदिर देखी है तो बुद्ध की मूर्ति तो मुझे नहीं लगा। हालांकि बुद्ध की मूर्ति को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। अच्छा, बुद्ध की मूर्ति आप अच्छी तरह से पहचानते हैं, लेकिन आपको कहीं नहीं दिखा। कहाँ पे आपको गर्भगृह में ले जाके पूरा लांगा चुनरी साया ब्लाउज सब हटा के दिखाया गया कहीं पे? नहीं, ऐसा तो कहीं भी नहीं दिखाया गया, लेकिन दूर से जो चेहरा दिखता है, जो फेस दिखता है गर्भगृह में, सर बुद्ध की मूर्ति नहीं लगी। मतलब देखिए, बुद्ध के जो कान बड़े होते हैं और बाल थोड़ा सा मतलब उनके मुड़े टाइप के होते हैं, जैसे कोई बैठा हो, और उनके हाथ की जो पोजीशन होती है वो अलग टाइप की होती है। महावीर और गौतम बुद्ध को भी देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है जो पहली बार देखेगा। लेकिन महावीर के जो हाथ होते हैं वो नीचे साइड होते हैं। हालांकि आप सबसे ज्यादा जानते हो, आपसे ज्यादा नहीं जानूंगा मैं, लेकिन जहां तक मेरा मतलब नॉलेज है तो वहां तक मुझे तो नहीं लगा कि बुद्ध की मूर्ति है। अच्छा अग्रवाल साहब, एक बात बताइए, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है अपना? नहीं, थोड़ा बहुत जानता हूँ, बस ज्यादा नहीं पढ़ा सर। तो आप कमेंट कैसे लिख सकते हो कि अंबेडकर अंग्रेजों का सबसे बड़ा पिड्डू था, अंग्रेजों के संविधान की कॉपी पेस्ट किया? ये आपका कमेंट है? हाँ, ये देखें, ये मैंने प्राइवेट में बोला ये दिख रहा है। ये तो नहीं, उसको प्राइवेट पूरा चैट पढ़ी में मैं। आपने क्या लिखा है पूरा बताइए तो जरा। नहीं नहीं, उनसे मैं बहस कर रहा था, तो मेरा मतलब वो नहीं था। आप जो लोग आप बोलते हैं मैंने वो लिखा। आपने यहाँ पे क्या क्या लिखा है देखें, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आपने यहाँ लिखा है, सनातन शब्द हमेशा से था जब से इंसान आया, और तेरे बुद्ध अभी आए हैं 563 ईसा पूर्व। तो भाई ये बताइए, आपका सनातन जो है कब था, कहाँ पे था भाई? बुद्ध से पहले? जी सर। बुद्ध से पहले जो है कहाँ था सनातन? देखिए, सनातन तो पहले से ही था, मैं साइड नहीं ले रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, इतिहास कहाँ पढ़ा हूँ। ये कहाँ बताइए, पे था, मतलब कहाँ पे था? बताते हैं ना, बताते हैं। सनातन हर्यक कहाँ वंश के पे? पहले, कहीं हर्यक पे वंश के पहले किसका रहा? हर्यंक वंश का कहाँ से पता चला? हर्यक वंश का पता चला, वही जो प्रमाण देते हैं इतिहासकारों से पता चला। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ ना कि हर्यक वंश का पता तो बुद्धिस्ट की किताबों से चला, आपको कैसे पता नहीं, चला कहीं हर्यक वंश का? से पता चला, सनातन हो, बुद्ध हो, अंग्रेज हो, कहीं से। लेकिन इतिहास जो लिखते हैं तो उन्हीं से पता चलता है ना सर। अब हम लोग तो थे नहीं, उन्हीं जो खोज करते हैं जब जब उन्हीं से उन्हीं पता से चलेगा। पता जी। चला, जब जब उन्हीं से पता चला आपको हर्यक वंश के बारे में, तो हर्यक वंश तो बुद्धिज्म से पता चला ना। और वो तो बुद्धिस्ट था हर्यक वंश। हाँ, हर्यक वंश बुद्धिस्ट तो थे। पूरी तरह से बुद्धिस्ट था। तो आपका कहाँ था फिर वहां से पहले? आपका सनातन नहीं, का भी तो मैं कुछ एविडेंस होना चाहिए ना। ये थोड़े ही है कि अगर वहां आपका कोई सबूत नहीं है इसका मतलब कि आप वहीं पे हैं। नहीं, राजगीर में जो है तो जरासंध की जो है तो अखाड़ा मिला है सर वहां पर। उसको कहाँ खड़ा एएसआई मिला ने भी है? प्रूव किया है। कहाँ खड़ा मिला है, जरा ये जरा बताइए तो। राज कौशाम्बी के पास जो राजगृह में तो गया नहीं, लेकिन मैंने देखा है तो वहां पर बोर्ड भी एएसआई का लगा है कि ये मतलब जरासंध का अखाड़ा था। हर्यक वंश के पहले जो है तो उनका बृहद्रथ वंश एक था, उनका राज्य था, जो अरे किसके भाई, पुत्र थे तो। जरासंघ जरासंघ बहुत बाद का राजा है। ईसा से भी बाद का राजा जी जी। जरासंघ है, उसका अखाड़ा है। वो अखाड़ा नहीं आपके महाभारत काल का। आप जो सोच रहे हैं कि महाभारत काल का 5000 साल पहले का अखाड़ा, वो नहीं है। वो वहां पे कुछ और बात चल रही है, जातक कथाओं की वहां पे बात चल रही है। आप बताइए ना कि आपका सनातन कहाँ पे था। मैं ये पूछ रहा हूँ ना, जैसे बुधा का सबूत मिल जाता है, उनके बोन्स मिल जाते हैं, उनके जगह जगह स्तूप मिल जाते हैं, इतने सारे राजा आते हैं, उनके लिए क्या क्या लिखवा के चले जाते हैं। आपका तो रामायण था, वाल्मीकि तो लिखते थे, वेदव्यास भी लिखते थे, आपके यहाँ तो लिखने पढ़ने की प्रथा थी ही। तो फिर कहाँ पे है आपका सबूत? कोई भी सा भी सबूत, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। एक सिंगल भी तो सबूत देखिए सर, हो। मुझे तो इतना नहीं मालूम सर क्या सबूत है। ब्राह्मणों को मालूम होगा जो लिखे उखे हैं, पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। जितना मालूम था उतना आपको अच्छा, बता तो दिया मैंने। आपका आपके धर्म में आपका क्या स्थान है? ब्राह्मण स्थान तो संप्रदाय देखिए, में आपका क्या स्थान है? आपको क्या मानते हैं सब मैं अपनी ब्राह्मण? बात देखिए, मैं अपनी बात करूं तो हम लोग तो कोई मतलब ऐसा भेदभाव नहीं लगा, ना कभी बात हुई, ना कभी मतलब नीच ऊंच ऊंच हुआ। मैं तो एक साइंस और टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूं, हम लोग साथ ही में रहते हैं, कभी हमको नहीं लगा आज कि मतलब कौन ब्राह्मण है। अरे तो आज न नहीं लग रहा है, हम्म? लेकिन इतिहास तो कह रहा है कि आपके साथ तो बहुत भेदभाव हुआ है। देखिए, पीछे क्या हुआ है, आज पीछे जो भी हुआ। जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे थे ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने आज आपको अधिकार दिलाया है। अन्यथा जब ब्राह्मण संप्रदाय था, जब वेद था,
मनुस्मृति था, ब्राह्मण संप्रदाय जिसको आप सनातन गलती से समझ ले रहे हैं, दरअसल वो ब्राह्मणिज्म है, वो जब था तो मैं आपको औकात बता रहा हूँ क्या थी। ये लाइन पढ़िए जरा, नीचे वाला पैराग्राफ एक बार पढ़िए। देखिए किताब तो मैंने बहुत पढ़ी है, किताब का नहीं सर्विस आप मत दीजिए, ये बताइए। कोई बात नहीं, ये इतिहास की सबसे जबरदस्त किताब है, इसका आज तक किसी ने काट नहीं निकाला है। बस नीचे वाला एक बार पैराग्राफ पढ़ दीजिए। मुझे दिखाई नहीं दे रहा सर, इसमें मोबाइल में है। ठीक है, आप जो आपको बोलते हैं सही बोलते होंगे, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपके धर्म में क्या औकात है। आपके धर्म में यह औकात है, इसमें लिखा है कि वैश्यों और शूद्रों को वेद का उच्चारण और पाठ करना तो दूर रहा, इसके सुनने की भी आज्ञा नहीं है। और आप कह रहे हैं कि आपका सनातन था। भाई आपको 11वीं सदी में वेद सुनने का अधिकार नहीं था, तो आपका कौन सा सनातन था, यही तो पूछ रहा हूं मैं। और सुनिए, यदि यह प्रमाणित हो जाए कि किसी वैश्य या शूद्र ने वेद का उच्चारण किया है तो ब्राह्मण लोग उसे पकड़कर न्यायाध्यक्ष के पास ले जाते थे और उसकी जीभ काट दी जाती थी। आपके कितने पुरखों की जीभ काट दी गई होगी आपको पता भी नहीं होगा, इसीलिए आप जो है आज तक वेद नहीं जानते होंगे। वेद जानते हैं आप? वेद याद है आपको? नहीं याद है मैंने नहीं। आप मुस्लिम के पास जाएंगे ना तो कुरान की कुछ आयत वायत सुना देगा, आप वेद का एक मंत्र नहीं सुना पाएंगे। मैं बोल रहा हूँ, ये बात तो सही है, मान लीजिए नहीं पता ना, है ना? मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं आप सुना पाएंगे, क्योंकि आपकी ना जीभ काटी गई है, समझ रहे ना? आप जिस धर्म को समझ रहे हैं, आपका ये धर्म है। आप बुद्ध से पहले कहाँ जा रहे हैं? आपको तो 11वीं सदी में वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, तब तो बुद्धिज्म भी नहीं था, तब तो आप ही का धर्म था, तब उसमें आपको अधिकार नहीं था। तो आप कौन से धर्म के थे भाई? कौन सा आपका धर्म था बताइए जरा हमें। ये तो मुझे नहीं, अभी को मानो देखिए, पहले मैं नहीं था। जो किताब पढ़ा हूँ मैं, देखिए आपको नॉलेज है, आप बहुत नॉलेज वाले इंसान है, सब किताब पढ़े, लेकिन मैं जितना पढ़ा हूँ उतना मैं जानता हूँ सर। पहले का नहीं पता कि कौन किसके साथ क्या किया क्या, लेकिन अब नहीं हो रहा वैसे। अरे भाई अब नहीं हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन का कमाल है ना, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन का कमाल है, आपके धर्म का कमाल थोड़े है। आपके ये जिस धर्म के आप बोल रहे हैं वो धर्म का थोड़े है। ये तो आपके जीभ काट रहा था, आपके कान काट रहा था, आपके नाक काट रहा था, आपको चीड़ फाड़ रहा था, ये आपका धर्म थोड़े था। देखिए वो तो मुझे पता, देखिए क्या है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन भी चल रहा है जो, अच्छा तो ये जातिवाद चल रहा है। अरे कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है उसमें जातिवाद, उसी के कारण आपको अधिकार मिल गया, अब उसमें जातिवाद चल रहा है। बताइए क्या जातिवाद है, जरा बता दीजिए, बताइए क्या जातिवाद? आप गलत समझिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो चल रहा है उसके बावजूद भी जातिवाद लोग कर रहे हैं। मतलब कि देखिए वो खुद लड़ रहे हैं कि हम राजपूत, हम गुर्जर, हम ये हम वो, तो गाड़ियों में लिखते हैं हम ब्राह्मण फलाना ढिकाना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि संविधान होते हुए भी जातिवाद चल रहा है इतना सारा। पहले क्या होगा, मतलब संविधान क्या नाम लिख के आए हैं? मैं तो अपना ही नाम लिख के आया हूँ, अग्रवाल। आगे साहब लगा दिया, बस हो गया। बताइए, आप जो हैं खुद साहब लगा लिए कि आपको कोई साहब नहीं कहेगा तो आप खुद से अग्रवाल साहब बन गए, और दूसरों को आप बता रहे हैं कि जातिवाद कर रहा है, क्षत्रिय है तो गुर्जर है, ये लिख रहा है। अरे आप तो आपको खुद वो साहब बना लिए। अभी आपकी औकात आपका धर्म मैं बताता हूँ, सुनिए ना, मैं बताता हूँ आपका क्या धर्म है। ये भागवत गीता है, भागवत गीता का सुन लीजिए। अभी तो मैंने 11वीं सेंचुरी का दिखाया, अब आपके धर्म ग्रंथ देख लीजिए। चैप्टर 9 भागवत गीता 32 नंबर श्लोक कहता है, क्योंकि हे पार्थ जो कोई पाप योनि वाले हैं, अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है, ऐसे प्राणियों में वे कौन से हैं? सो कहते हैं वे स्त्री, वैश्य और शूद्र हैं। आपका स्थान जो है आपके धर्म में वैश्य का पाप योनि माना गया है। अलबरूनी जो लिख के गया ना कि आपकी जीभ काट दी जाती थी, समझ रहे ना, वो गलत नहीं लिख के गया था, यही औकात थी आपके अपने धर्म में। और गीता भी आपको औकात आपकी बता दिया है कि वैश्य की क्या औकात है। आपका शो कॉल्ड जो हिंदुइज्म या ब्राह्मणिज्म है उसमें पाप योनि, आपके जन्म का कारण पाप बताया गया है। अब अगर अग्रवाल साहब आप आए हैं, हाँ बोलिए। मैं अलबरूनी क्या भारत आया था? भारत में ही तो था, यहीं से तो सब ट्रांसलेट करके गया था, यहीं से ट्रांसलेट करके गया। ग्रीक जो है उनका ट्रांसलेट यहाँ करके गया, यहाँ कई साल रहा था, यहीं पे तो लिख के गया था। तो क्या आप ये विदेशों पर यकीन कर सकते हैं कि पूरा सही लिखा होगा? नहीं, देसी पर यकीन है ना, पढ़िए ना ये गीता, भगवत गीता, ये तो शंकर भाष्य है ना, ये तो आपके शंकराचार्य लिखे हैं, उनकी तो उन पर विश्वास है ना। ये तो कह रहे हैं कि आपका जन्म का कारण ही पाप है। नहीं, मेरा कहने का मतलब नहीं हो तो ब्राह्मण। अरे भाई वो तो हम तो कह रहे हैं कि आपको विदेशियों पे नहीं विश्वास है ना, तो आप एक काम कीजिए, मोबाइल निकाल के फेंक दीजिए, इंटरनेट फेंक दीजिए, घर से बिजली निकाल के फेंक दीजिए, अपने घर का हर वो सामान जो विदेशियों ने इन्वेंशन किया सब निकाल के फेंक दीजिए, और कहिए कि आज से मैं शुद्ध, अरे मैं बता रहा हूँ ना, एकदम स्वदेशी पे बिलीव करना है, एकदम शुद्ध रूप से जाऊंगा, गाय का पूंछ उठाऊंगा, नीचे मुंह लगाऊंगा, शुद्ध रूप से गोबर खाऊंगा, और शुद्ध रूप से जो है उसका मूत्र जो होगा उसका पान
स्नान करूंगा, गौमूत्र पीऊंगा, है ना, धर्म का हिस्सा है, ये कोई बुरी बात थोड़ी, ये तो धर्म का हिस्सा है, वो लूंगा और विदेशी सारे चीज बाय कर। आज से बीमार पड़ूंगा तो शुद्ध रूप से गोमूत्र और गोबर खाने के साथ साथ मैं आयुर्वेद की दवा खाऊंगा। सारे एलोपैथिक, ये बीपी जांच की मशीन से लेकर, ये हार्ट चेकर से लेकर, ये जितने भी जो सर्जरी के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं या एलोपैथ है, सबको बाइकआउट करता हूं मैं। नहीं चाहिए मुझे तो सिंपल सा अपना वैसा चाहिए, आयुर्वेद शुद्ध ठट्ठा गोमूत्र और गोबर वाला। कर दीजिए शुरू। अगर आपको विदेशियों पे नहीं, भाई ट्रेवलर्स यहाँ आके जो लिख के चले गए, आपके लोग क्या लिख रहे थे? यही तो लिख रहे थे भागवत गीता में कि जिसके जन्म का कारण पाप है कौन है, तो स्त्री, वैश्य और शूद्र। ये भी तो वही लिख दिया, ये कौन सा नया लिख दिया? अगर ये नहीं लिखा होता तो हम कह भी देते कि हाँ भाई चलो किसी ने आके आपके बारे में गलत लिख दिया है। जो यहाँ पे लिखा गया है वही आपकी औकात थी, वही अलबरूनी देखा, वही लिख के गया वो भी। अब बोलिए। सर मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ, थोड़ा मौका दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलिए। किताब में तो बहुत सारा गंदी बातें लिखी है, मानता हूँ मैं थोड़ा सा पढ़ा हूँ तो मैंने देखा है, वो गलत नहीं है। आपने भी पढ़ा तो मैंने मिलाया, ये बात लिखी है, मैं मानता हूँ। मैंने नहीं लिखा, ब्राह्मणों ने लिखा है। अभी भी बहुत बात लिखी है, वो करते भी हैं। उनमें तो विधवा हो जाती है तो शादी भी नहीं करते, दूसरों को बोलते हैं। ये तो गंदी प्रचलन थी, देवदासी आपका प्रथा धर्म थी। कहाँ, आपका धर्म कहाँ है, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। आपका देखिए, मेरा धर्म कहाँ तो नहीं है। हाँ तो फिर मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सनातन की बात कर रहा हूँ। सनातन किसी ब्राह्मण के अरे बाप तो का नहीं। सनातन जब किसी ब्राह्मण के बाप का नहीं है तो सनातन का धर्म ग्रंथ कौन सा है, उसका सबूत क्या है, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। धर्म की बात ही नहीं की हम, सर। धर्म ग्रंथ तो जब धर्म ग्रंथ मानते नहीं हैं। है तो धर्म का, तो जब सनातन क्या है फिर? धर्म कौन सा धर्म बचा वो? सनातन क्या है? बचा आप क्या? थोड़ा सा मौका दीजिए, हाँ बताऊं बताइए मैं? ना मुझे, मौका मैं सुन रहा हूँ, बताइए ना, देखिए, बताइए, मैं सुन रहा हूँ। सनातन कोई धर्म नहीं है, एक परंपरा है। जब कोई जन्म लेता है तो वो सनातन, उसके जो संस्कार होते हैं, मतलब छोटे से बोलना सिखाना, शिक्षा देना, ये सनातन है। और सनातन का शब्द अच्छा प्रयोग भी बौद्ध में भी बहुत जगह मिलता है। अच्छा। मैंने पढ़ा, महावंश वंश पढ़ा, तो हाँ बहुत जगह सनातन शब्द। अरे मैं भाई, उसका सनातन बुद्धिस्ट को ही कहा जाता है, बुद्धिज्म को ही कहा ये जाता है। आप फिर से, आपका हाल जो है ना वही छावड़ा की तरह हो गया है। सब बात करोगे बुद्धिज्म की या फिर कहोगे कि हमारा कुछ अलग है। अरे कोई इतिहास में, पूरे इतिहास में कोई सनातन नाम का कुछ है नहीं। वो बुद्धिज्म को ही सनातन कहा गया है और उसी में से सारा चीज कॉपी पेस्ट करके जब ब्राह्मणिकों ने अपना किताब लिखा तो इसीलिए इनके अंदर भी कहीं कहीं पे सनातन आ गया है। लेकिन सनातन वहां भी विशेषण के रूप में है, समझ रहे हैं ना, कोई नाउन नहीं है। सनातन एक विशेषण है और उसका कोई मतलब नहीं है। वो तो ईसाइयों के यहाँ भी, यहूदियों के यहाँ भी, पूरी दुनिया में जो धर्म नहीं मानते उनके यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं, वो भी बोलना चलना सिखाते हैं, सब सनातनी हो गए। कहानी मत गढ़िए अतुल गुप्ता, समझ रहे ना, कहानी मत गढ़िए। किसी के घर में भी बच्चा पैदा होता है, किसी के घर में कोई बोलचाल सीखा था, सनातन नहीं होता। सनातन आप जिसको कहना चाह रहे हैं वो कोई धर्म वरम नहीं है जो आप उसको कह दें कि ये सनातन होता है। वैसे तो अब डायनासोर का बच्चा हुआ था, वो भी सनातनी हो जाएगा, वो भी अपने बच्चों को सिखाया होगा शिकार उकार कैसे करे, बिल्ली अपने बच्चे को सिखाती है, वो भी सनातनी हो गई। ये सनातन थोड़े होता है। हाँ चलें फिर, धन्यवाद हो गया तो चले। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए